इस वीडियो में हम NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैंने अपना एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद तब यहां से आप शुरुआत कीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगी। आइए हम शुरू करते हैं। तो ये अध्याय 8 है, त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो प्रश्न पे ही चलते हैं। तो क्वेश्चन 1 हमारा है, त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें कह रहा है कि कोण B क्या है, हमारा समकोण है, यानी ये 19 डिग्री का है। कोण B हो गया, ये क्या हो गया आपका समकोण हो गया। और फिर कह रहा है कि AB बराबर, अब हमने इसको B मान लिया तो इसको हम A मान सकते हैं। कह रहा है AB बराबर हमारा है 24 सेंटीमीटर, और अब यहाँ पे हमारा A हो गया, B हो गया, यहाँ पे आप पॉइंट C ले लेते हैं, और दिया है BC की जो वैल्यू है वो है 7 सेंटीमीटर। तो आगे चलते हैं। अब हमें इसी के आधार पर निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। किसका किसका? साइन A का, कॉस A का, साइन C का और कॉस C का। तो ये आपका बन गया त्रिभुज ABC, 24 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और B समकोण है, तो इसके सामने की ये भुजा क्या होगी? आपकी कर्ण होगी। ये कर्ण है तो जस्ट इसके सामने हमारा यहाँ पे ये हमारा क्या होगा? लंब होगा, और जो सबसे नीचे वाला है वो क्या होगा? आधार। अब आते हैं आगे। तो कर्ण का स्क्वायर, तो हमारा कर्ण कौन है? AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब, तो लंब हमारा क्या है? BC, तो BC का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा है AB, तो AB का स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि हमारा जो BC है वो है 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस AB है हमारा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। जब हम 7 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसी तरीके से 24 का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा होगा 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और ये हमारी किसकी वैल्यू आई? AC स्क्वायर की। AC स्क्वायर की वैल्यू आई 625 cm स्क्वायर। हमें AC चाहिए, ना कि AC स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे? AC इक्वल टू इसका हम ले लेंगे वर्गमूल, 625 का वर्गमूल लेंगे तो ये हमारा आएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो कर्ण हुआ कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आते हैं हम आगे। तो हमें निकालना था साइन A। यहाँ पर देखिए साइन A का से, तो साइन A के लिए करेंगे तो साइन A का मान लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता ही है, लाल बटे का कस है तो लंब बटे कर्ण पहला हुआ। तो लंब हमारा कितना है? 7, और लंब हमारा है BC, और कर्ण हमारा क्या है? AC, लंब बटे कर्ण। तो BC की वैल्यू देख रहे हैं कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। तो BC हम अपना यहाँ पे BC कर लेंगे, तो BC की जो वैल्यू है वो है 7 cm, और हमारा इसी तरीके से जो AC है वो है 25 सेंटीमीटर। आते नीचे का से, तो का से के लिए आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा है क्या? AB, और हमारा जो कर्ण है वो क्या है? AC। तो AB की वैल्यू आप देख रहे हैं कितना है? 24 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। फिर आते हैं साइन C पे। तो साइन C के लिए हम देखेंगे, तो जिससे कहे उसी से देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो साइन C से कह रहा है तो हम यहाँ C से देखेंगे। तो C से देखने पे हमारा लंब कौन हो जाएगा? ये जो अभी आधार दिख रहा है आपको, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लंब में। और इसके लिए तब हमारा ये एक नया त्रिभुज हम ड्रान कर लेते हैं, खींच लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। और सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, तो C से देखेंगे तो C के ये सामने का हमारा ये लंब होगा, और ये आधार तब हो जाएगा।
और ये हमारा हो जाएगा कर्ण, क्योंकि मैंने बताया था न्यून कोण के सामने की भुजा ही हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो सी से देखने पे लंब हमारा क्या होगा, ये होगा। पहले क्या था, लंब हमारा ये था, क्योंकि हम ए से देख रहे थे, तो ए से देखने पर हमारा लंब किधर दिख रहा था, ये दिख रहा था। तो इस पर आते हैं, तो सी से देखने पर हमारा लंब कौन हो, ये। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा क्या है यहाँ पे अब हुआ ए बी, और जो हमारा कर्ण है वो हमेशा क्या रहेगा, वही क्या है, ए सी ही है। तो ए बी बटे ए सी की वैल्यू कितना होगा, 24 सेंटीमीटर अपान कितना, 25 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये जो हमारा काश सी है, इसका आधार बटे कर्ण, तो हमारा जो आधार है वो है बी सी, और कर्ण हमारा क्या है, ए सी है। तो बी सी की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। क्वेश्चन सेकंड में दिया है आकृति में tan p माइनस काट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है, जिसमें ये हमें पी क्यू का मान दिया 12 cm और पी आर का मान दिया 13 cm। तो इस तरीके से ये कर्ण है और इसका वैल्यू हमें दिया गया है। कर्ण के सामने आपका ये क्या है, लंब है। तो इसे हम अपना क्या मान लेंगे, चाहे आप इसे कर्ण मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे, आपका लंब मान लेंगे। ये प्रश्न हमारा आधार हो जाएगा। तो चलते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो इसके हिसाब से चलेंगे तो आधार का स्क्वायर हम निकालेंगे तो कर्ण, लंब इधर आएगा, तो कर्ण पहले से ही था, ये प्लस में इधर क्या होगा, माइनस होगा। पहले वीडियो में हमने बताया ही था। तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जब चलेंगे आगे, तो जो हमारा कर्ण है वो कर्ण क्या है हमारा, पी आर। तो पी आर का स्क्वायर माइनस जो लंब है वो क्या है, पी क्यू। तो पी क्यू का स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, तो पी आर की वैल्यू है 13 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अरे यही पी आर है, तो पी आर की वैल्यू कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पी क्यू की हो गया 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। जब हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 cm स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, 144 cm स्क्वायर। जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हमारा यहाँ पे निकलेगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आई, पी आर स्क्वायर की। किसकी आपकी ये यहाँ पे आधार, आधार क्या है आपका, क्यू आर। ये किसकी वैल्यू आई आपको, क्यू आर स्क्वायर की। हमें क्यू आर चाहिए ना कि क्यू आर स्क्वायर चाहिए। तो क्यू आर जब निकालेंगे तो इसका हम क्या लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे। तो 25 का जब हम वर्गमूल लेंगे सेम स्क्वायर का, तो ये जो फाइनली आएगा वो आएगा वर्गमूल लेने पर 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो हमारा आधार था हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। क्लियर यहाँ तक। अब हम इसी के साथ tan p माइनस काट r का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। सो tan p माइनस काट r इज इक्वल टू, tan p का वैल्यू होता है लंब बटे आधार। अरे लाल बटे कक्का से चलेंगे तो लंब आपका क्या, लंब बटे आधार। तो इस तरीके से माइनस काट r की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे लंब। तो जब यहाँ p से कह रहा है तो हम कहाँ से देखेंगे, p से। तो p से हमारा देखने पर जो हमारे ये क्या होगा, ये हमारा किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। और आधार, आधार तब ये यहाँ पे हमारा ये क्या होगा, आधार होगा। ये न्यून कोण तब बन जाएगा, इसके सामने का ये आधार होगा, तो लंब बटे आधार। तो यहाँ से चलते हैं, तो लंब की वैल्यू हमारी हो गई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, और जो हमारा आधार है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से काट आर के लिए आर से यहाँ देखेंगे तो देखने के लिए हमारा तब क्या होगा, ये लंब होगा और ये आधार हो जाएगा। तो आधार हमारा कितना हुआ, 5 सेंटीमीटर, और जो हमारा लंब है वो कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, इसलिए क्या होगा, हमारे फाइनल वैल्यू कितना आपका 0 आएगा। आते हैं क्वेश्चन थर्ड पे। क्वेश्चन थर्ड में हमारा दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कास ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। तो हम सोल्यूशन पे चलेंगे। गिवन दैट दिया है कि साइन ए इक्वल टू 3/4, तो सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं साइन इज इक्वल टू, साइन ए इज इक्वल टू 3c/4c। हमने c क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया था कि ये सेंटीमीटर में है या किस में है। तो हमने मान लिया साइन ए इज इक्वल टू 3c/4c, जहाँ c एक वास्तविक संख्या है। हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी, c क्या है, वास्तविक संख्या। हम c माने, चाहे a माने, चाहे b माने, चाहे z माने, चाहे जो भी मान सकते हैं। तो अब ध्यान दीजिए, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लंब बटे कर्ण। क्या होती है, लंब बटा कर्ण। अब ध्यान दीजिएगा,
लंब का क्या होता है, न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो लंब हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3C, और कर्ण हमारा, अब लंब के सामने क्या कर्ण यहाँ पे होगा, तो कर्ण की जो वैल्यू हो जा दी यहाँ पे बनेगी वो होगी 4C, पहले से ही इसमें यहाँ पे दिया गया है। तो लंब हुआ हमारा 3C और कर्ण हुआ 4C। अब बचा कौन, हमारा आधार। तो यानी हमें आधार को फाइंड आउट करना है या निकालना है। तो यहाँ पे ए से कह रहा था, हम इसे ए लिए, तो इसे हम क्या लेंगे, बी लेंगे, इसे क्या लेंगे, आपका सी लेंगे। तो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। जब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर करेंगे, तो लंब हमारा इधर आएगा, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। इसमें हमारा जो यहाँ पे आधार है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण हमारा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे जो हमारा ए सी है वो है 4C, तो 4C का होल स्क्वायर माइनस 3C का होल स्क्वायर। अब 4C का होल स्क्वायर करेंगे तो 16C का स्क्वायर माइनस 9C का स्क्वायर। अब जब इनको जब यहाँ पे आगे चलेंगे माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 7C का स्क्वायर, लेकिन ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आई है और हमें चाहिए ए बी। तो जब हम इसका क्या निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो 7C का स्क्वायर, और ये जब बाहर निकलेगा तो √7C। कोई चीज़ अंदर 2 बार होती तो 1 बार बाहर आती, तो इस तरीके से ये कितना हो गया हमारा √7C। अब इसके आधार पर हमें क्या निकालना था, प्रश्न में cos A और tan A, तो cos A की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण। तो ए से कह रहा है, ए से जब देखेंगे तो लंब हमारा ये होगा और आधार ये होगा और कर्ण क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो चलते हैं, क्यों कर्ण ये क्यों है, क्योंकि ये समकोण है, इसलिए क्या होगा, हमारा कर्ण होगा। तो आधार बटे कर्ण, हमारा यहाँ पे आधार है ए बी और कर्ण है हमारा ए सी। तो ए बी की वैल्यू है √7C अपान, ये जो ए सी की वैल्यू है वो है 4C, सी कैंसिल हुआ तो √7/4। और यहाँ पे आते हैं तो tan ए लंब बटे आधार, ये सही कह रहा था, ये लंब हमारा 3, ये यहाँ से देखने पर लंब यही होगा सीधा सीधा। तो लंब हमारा है यहाँ पे BC और आधार है हमारा AB। तो BC की जो वैल्यू है 3C और AB की जो वैल्यू है √7C, सी से सी कैंसिल होगा तो 3/√7 फाइनली इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, यदि 15 cot A = 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पे चलते हैं। गिवन दैट 15 cot A = 8, और जब यहाँ से हम काटे की वैल्यू निकालेंगे तो 15 हमारा क्या होगा, नीचे आएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब ये कोई गुणे में चीज़ रहती है तो यहाँ हमेशा क्या होती है, नीचे आती है। तो cot A = 8/15। अब फिर से ये क्लियर नहीं है कि ये सेंटीमीटर में या किस में है, तो हम फिर से मानेंगे। तो सपोज cot A = 8Q/15Q, हमने कहा था आप कुछ भी मान सकते हो। तो लेकिन यहाँ कंडीशन लिखना पड़ेगा कि जिसको आप रखोगे, जैसे यहाँ C रखे वहाँ C रखे तो C एक वास्तविक संख्या, वैसे यहाँ पे क्या है आपका Q एक वास्तविक संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा, अब काट ए से कह रहा है तो हमेशा जो ए के सामने की भुजा होती है, मैंने आपको बताया जहाँ से कहे वहीं से देखा जाता है, तो हम यहाँ पे आपका ए मान लेंगे और इसके सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, ये लंब होगा। न्यून कोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब होती है, इसलिए हमारा ये होगा लंब हो जाएगा। तो जो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, ये इसकी वैल्यू होती है आधार बटे लंब, किसकी, काट थीटा की, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो आधार बटे, अरे KA/LAL से आप देखेंगे तो ये आधार बटे लंब हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हमारा जब हम इस प्रश्न में चलेंगे तो ये ए मान ली, ये हमारा होगा बी होगा और ये क्या होगा आपका सी होगा। तो आधा लंब हमारा कितना हुआ 15Q। यहाँ से देखिए लंब हमारा कितना हो गया 15Q और आधार हमारा हो गया 8Q। अब हमें क्या निकालना है, फाइनली क्या ये आधार हुआ, ये हमारा हुआ आधार, ये लंब हुआ, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ, तो कर्ण हमें फाइंड आउट, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू पता नहीं है। तो चलते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज
ए बी सी में, या हम लिख लेंगे कि समकोण, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे 19 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए हम इसे समकोण लिखेंगे। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर बराबर लंब हमारा है बी सी का स्क्वायर, और जो हमारा आधार है वो ए बी का स्क्वायर। तो बी सी की वैल्यू यहाँ पे है 15 क्यू का स्क्वायर, और प्लस ए बी की जो वैल्यू है 8 क्यू का स्क्वायर। तो जब 15 का हम स्क्वायर करेंगे तो 225 क्यू स्क्वायर, और प्लस 64 क्यू स्क्वायर, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 289 क्यू स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, AC निकालना है, क्योंकि AC फाइंड करना, AC का स्क्वायर नहीं निकालना है। तो हम AC जब निकालेंगे तो इसका हम ले लेंगे वर्गमूल। तो यहाँ पे होगा 289, और क्या आपका क्यू स्क्वायर, जब ये बाहर निकलेगा तो ये 17 का हमारा जो है स्क्वायर होता है, तो 17 यहाँ पे आपका 17 क्यू। इस तरीके से जो हमारा AC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 17 क्यू। अब आते हैं प्रश्न पे। तो हमें क्या क्या निकालना था, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए के लिए चलेंगे तो लंब बटे कर्ण, ए से जब हम देखेंगे तो लंब हमारा यही होगा। तो लंब की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से देखेंगे तो बी सी, और बटे कर्ण हमारा ए सी ही होगा। तो जब यहाँ इसको हल करेंगे तो जो बी सी की वैल्यू है वो है 15 क्यू, और जो ए सी की वैल्यू है वो है 17 क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा 15/17। सेक के लिए चलेंगे, ए से देखेंगे तो ए से ये लंब होगा, और ये क्या होगा हमारा आधार है, क्या होगा हमारा कर्ण होगा। तो इस तरीके से कर्ण, कर्ण क्या है ए सी, और आधार कितना है हमारा ए बी। ए सी की वैल्यू दिख ही रही है 17 क्यू, और जो हमारी ए बी की वैल्यू है वो भी दिख रही है, कितना 8 क्यू। क्यू से क्यू कैंसिल होगा, 17/8 फाइनली इसका हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो इसी के अनुसार, प्रश्न के अनुसार हम चलेंगे। गिवन दैट सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, सपोज मान लेते हैं सेक थीटा इज इक्वल टू 13z/12z। क्यों माना, क्योंकि यहाँ पे सी एम कुछ दिया नहीं था, सेंटीमीटर दिया नहीं था, इसलिए हमने क्या सपोज कर लिया कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13z/12z। आप जेड के जगह कुछ भी मान सकते हैं, हम कई बार बता चुके हैं। तो जहाँ जेड एक क्या है, वास्तविक संख्या है। तो थीटा के लिए देखेंगे तो थीटा के लिए एंगल बनेगा हमारा, चाहे हम यहाँ थीटा माने चाहे यहाँ माने, लेकिन सीधा सीधा बनाने के लिए यहीं पे हमारा क्या मानेंगे, थीटा। तो हमेशा क्या होता है, जो न्यून कोण के सामने की भुजा होती है वही क्या होती है, लंब होती है। अब ये लंब हुआ, अब यहाँ क्या होगा हमारा, ये सबसे बड़ी भुजा ये क्या होगी, कर्ण होगी, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। और ये बचा क्या आपका आधार, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका नामकरण कर लेते हैं। इसे हम जब ये ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे, सी मान लेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण हमें निकालना है। यही ये अभी क्यों ऐसा है, क्योंकि जो सेक की वैल्यू होती है सेक थीटा की जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। सेक थीटा की वैल्यू होती है कर्ण बटा आधार। इससे के ए अपान एल से कर्ण बटे आधार। अगर काश होता तो हम करते एल अपान के ए, तो आधार बटे कर्ण होता, लेकिन यहाँ पे सेक है इसलिए क्या, कर्ण बटे आधार। क्लियर। आते हैं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कर्ण दिया गया है वो कर्ण कितना है, ऊपर है तो कर्ण हमारा है 13z, ये कितना होगा हमारा 13z। और जो हमारा आधार है हमारा कितना 12z। यहाँ पे आधार आप देख सकते हैं कितना है 12z। तो त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस से प्रमेय से अब हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो कर्ण का त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें निकालना क्या है, लंब, तो लंब स्क्वायर बराबर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो हमारा जो कर्ण है वो है हमारा ए सी, तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस जो आधार है वो ए बी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर यानी 13z का होल स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर यानी 12z का होल स्क्वायर।
अब 13z का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169z² और माइनस 144z²। जब इसको हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25z²। अब ये तो लंब हमारा कौन है, BC। तो ये BC², क्योंकि लंब स्क्वायर था तो ये BC² की वैल्यू आई है और हमें क्या चाहिए, केवल BC चाहिए। तो जब हम BC निकालेंगे तो इसका क्या निकलेगा, रूट निकलेगा। तो रूट 25z²। तो 25 का हो जाएगा कितना आपका 5 और z² का होगा केवल आपका z। तो इस तरीके से कितना हो गया 5z, यानी जो हमारा लंब आया कितना आ गया 5z आया। अब हमें क्या निकालना था, तो बचे हुए सेक दिया था और बाकी निकालना था। तो सेक दिया था, सेक के अलावा कौन बचा था, कास। तो यहाँ से हम निकालेंगे कास थीटा बराबर, तो आधार बटे कर्ण थीटा से देखेंगे लंब हमारा ये होगा और आधार ये कर्ण ये। तो आधार हमारा कितना है AB और जो कर्ण है वो कितना है हमारा AC। तो AB की वैल्यू 12z और AC की वैल्यू 13z। z से z कैंसिल होगा तो हमारा आ जाएगा 12/13। इसकी वैल्यू आ जाएगी 12/13। और इसी तरीके चलेंगे साइन थीटा, क्योंकि ये भी बचा था। तो साइन थीटा की वैल्यू लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा यहाँ पे है BC और कर्ण हमारा यहाँ पे है AC। आप देख ही रहे हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो BC की यहाँ पे हम वैल्यू देख रहे हैं कितना 5z और उसकी 13z, किसकी, AC कर्ण की। z से z कैंसिल होगा तो 5/13। और कोसेक थीटा चलेंगे तो कोसेक थीटा का क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण हमारा है AC और लंब हमारा है BC। तो AC की वैल्यू 13z और BC की वैल्यू 5z। z से z कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 13/5। अब आते हैं tan थीटा, तो लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कितना है हमारा, यहाँ पे है BC और आधार है हमारा AB। तो BC की वैल्यू देख रहे हैं आप कितना है 5z है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5z और AB की वैल्यू 12z। z से z कैंसिल हुआ, आ जाएगा 5/12। और काट थीटा भी निकाल लेंगे तो आधार बटे लंब होता है। काट थीटा की वैल्यू आधार बटे लंब। आधार हमारा कितना है 12, आधार है हमारा AB। तो AB और लंब कितना है BC, देख ही रहे हैं आप। तो BC AB बटे BC हो गया। AB की वैल्यू है हमारा 12z और ध्यान दीजिएगा BC की वैल्यू कितना है 5z। z से z कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा 12/5। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हम अधिक से अधिक वीडियो बना सकें और आपके पास भेज सकें और मेरा भी उत्साह वर्धन हो। जय हिंद, जय भारत।